आज चर्चा करें न्यूज पॉइंट में ब्लॉगिंग पर। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कड़वा सवाल रखा था, तो फिर इन माहौल में जब कोई भी व्यक्ति अपने दिल की बात आजादी से कह रहा है, अपने दिमाग से कह रहा है, क्या हमें ब्लॉगिंग को या ब्लॉग जो लोग लिखते हैं उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? विष्णु खरे, सबसे पहले आपसे। मैं तो बहुत गंभीरता से लेता हूं उसको, क्योंकि कई ब्लॉगर्स को धमकियां मिली हैं। कई ब्लॉगर्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा। देखिए, हिंदी का ब्लॉग अभी एक नन्हा सा ब्लॉग है, उसमें भी हालांकि गाली गलौज बहुत हो रही है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वो। लेकिन क्या है कि ब्लॉग का मतलब सिर्फ एक साहित्यिक या सांस्कृतिक चीज नहीं है। ब्लॉग को अंत में जाके पॉलिटिकल होना पड़ेगा, वो आपका निजी पॉलिटिक्स हो या सामाजिक पॉलिटिक्स हो। और जब आप उन सवालों में जाएंगे, वहां पर असली खतरा है। देखिए, जितने इस्लामी ब्लॉगर्स हैं, वो गैर इस्लामी हो या प्रो इस्लामी हो, वो खतरे में है। रिएक्शनरी ब्लॉग्स खतरे में है, प्रोग्रेसिव ब्लॉग्स खतरे में है। जैसे मुंबई में यदि आप माफ कीजिए एक हिंदुत्ववादी संगठन के खिलाफ लिखें, इसका इशारा आप समझ गए होंगे, वहां आप बिना पिटे नहीं रह सकते, संभव आपकी हत्या तक हो जाए उस ब्लॉग की वजह से। इसलिए ब्लॉग एक बहुत गंभीर चीज है, और ब्लॉग सिर्फ एक कौटुंबिक या अपने माता पिता का चित्र। आपका ये कहना है कि ठीक है, आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ये कहना है कि उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अजय परमात्मा, आपको लगता है कि उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है अगर कोई आदमी आजादी से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है तो? बिल्कुल, इस पर गंभीर होने की जरूरत है। और जो अगर फिल्मी हल्के की बात करें तो ये अभी बहुत ही, जैसा कि विष्णु खरे जी ने कहा, कि बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। कुछ दिनों के भड़ास के बाद ये कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटीज हैं उनके अपनी फीलिंग्स, उनके अपने इमोशंस, वो सारी चीजों पर जैसे रिएक्ट करते हैं, उनके अपने अनुभव भाव सब आएंगे इस ब्लॉग के जरिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल जो पत्रकार नहीं पूछ पाते हैं या पत्रकारों के मन में नहीं आता है, वैसे जवाब भी आएंगे। अगर दुनिया भर की सेलिब्रिटीज के ब्लॉग आप देखें तो वहां ये तरीका शुरू हो चुका है। ये भारत में भी आएगा और भारत में बहुत जल्दी पॉपुलर भी होगा। डिपेंड करता है कि अब हमारे स्टार्स कितनी ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि अजय जी, इससे उठने वाले खतरों को हम कैसे एड्रेस करेंगे? मतलब किसी भी चीज का एक फ्लिप साइड होता है, एक दूसरा पहलू होता है, उसे हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे? देखिए, एक तो जहां भी ब्लॉग बन रहे हैं उनके अपने मॉडरेटर्स हैं, उनके पास भी एक सिस्टम है। अगर आप एब्यूज की शिकायत करते हैं तो वो एक फ्लैग देते हैं या बाद में उसको ऑफ भी कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट निजी तौर पे बहुत कम ऐसे ब्लॉग, बड़े अमीर लोग, अमिताभ बच्चन चला सकते हैं ब्लॉग या अपना .com चला सकते हैं, लेकिन बाकी जो निजी स्तर पर लोग ब्लॉग चला रहे हैं वो किसी न किसी बड़े ब्लॉग कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां भी उनकी चेकिंग चलती रहती है। अगर कोई भी एब्यूजिंग बात की जा रही है, कोई भी ऐसी बात की जा रही है जो राष्ट्र के खिलाफ जा रही हो, तो पुलिस भी एक्शन ले सकती है उसके ऊपर। तो ये कोई खतरा नहीं है कि बहुत कोई राष्ट्र विरोधी काम ब्लॉग के जरिए कोई कर पाएगा, ये असंभव है। ये संभव है। हिंदर, आपसे, आपके दो व्यूज आपने सुने, अजय परमात्मा जी का सुना, विष्णु खरे जी का। जो दोनों खतरे हैं, क्या इसको आप मैनेज कर सकते हैं? देखिए, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी अपने आप ही इन खतरों को मैनेज करती है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि कलेक्टिव विजडम का जो लोकतंत्र है वह भी इसे मैनेज करता है। और जाहिर है हमारे पास अपना कानून का शासन तो है ही, कोई ब्लॉगर कानून से परे की चीज तो है नहीं। तो तीनों ही स्तरों पर हम इसे देख पाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लॉग का पाठक अपने ही स्तर पर भी इसे देख लेता है। मसलन भड़ास पर जितनी चर्चा आज मैं एनडीटीवी में सुन रहा हूं, उतना मैं ब्लॉग जगत में नहीं सुनता हूं। ब्लॉग जगत के हिसाब से भड़ास एक लोकप्रिय ब्लॉग नहीं है। वो एक ऐसा ब्लॉग है जिसे कि ब्लॉगवाणी जैसे महत्वपूर्ण एग्रीगेटर्स ने दरअसल नजरअंदाज कर रखा है। उसे, उनकी पोस्ट को अपनी मुख्य पृष्ठ पर दिखाया ही नहीं जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रौद्योगिकी अपने ही आप में इन चीजों का इंतजाम करती है। इसके विपरीत मुझे तो लगता है कि भड़ास का सबसे बड़ा विज्ञापन तो आज ही हो रहा है, अन्यथा तो भड़ास एक गौण सा आप ये कह रहे हैं कि उस तरह का खतरा नहीं। हम उस मसले पर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं किसी और बात की तरफ लगातार इशारा करूं। रवीश मेरे साथ मौजूद है। रवीश, इस बात की तरफ आप समझ रहे होंगे मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, ये कि हमारे समाज में जिस मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान, उसमें खुली अभिव्यक्ति कभी कभी खतरे की घंटी भी बन सकती है। क्या इसकी तरफ हम कतई भी इशारा कर रहे हैं ब्लॉगिंग को लेकर?
बिल्कुल ये ठीक बात है अभिज्ञान, लेकिन खतरे के साथ साथ इसी में संभावनाएं भी हैं। जैसा कि विष्णु जी कह रहे थे कि इसे व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर आखिर में जाकर पॉलिटिकल होना पड़ेगा। ये एक तरह से छोटे ही समूह में सही, लेकिन बहुत अच्छी बात होगी कि उन मुद्दों पर जिन पर चर्चा करने से आप बचते हैं, आपकी कोई उसमें भागीदारी होगी। आप ये चाहते हैं कि कोई संपादक कह दे, कोई टिप्पणीकार कह दे, हम ना कहें, बच जाएं, तो धीरे धीरे एक साहस भी आएगा और एक सामंजस्य बिठाने की एक क्षमता भी आएगी छोटे से ही समूह में, कि वो तमाम ऐसे जटिल विषयों पर, विवादास्पद मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, जिससे एक समाज में हो सकता है कि छोटे से तबके में एक समझ जो है बेहतर बने, संवाद का एक नया तरीका भी बने। तो खतरा भी है और संभावनाएं भी हैं इसमें। जी अजय ममता, ये चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखते हैं, कल को एक एक्टर दूसरे के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, जैसे लोग बगैर ब्लॉगिंग के भी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, कुछ रसीली जूसी गॉसिप लिखना शुरू कर देगा, तो इसका अंत कहां होगा? ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ बहुत ही अदब और सम्मान, और जो भी चाहे वो जितना झूठा हो वो एक दिखावा तो है यहाँ पर। इसलिए मुझे नहीं लगता जैसे कि बच्चन जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को जवाब दिया, ऐसा जवाब बहुत कम आ पाएगा। लोग एक दूसरे की पीठ खुजाने में ज्यादा लगे रहते हैं यहाँ पर। ठीक, विष्णु खरे जी, एक आखिरी बात आपसे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसको साहित्य के दायरे से या बदल के देखने की जरूरत है, लेकिन भविष्य में आपको लगता है कि ये एक नया इंस्ट्रूमेंट, रास्ता जरूर बन जाएगा लोगों को बताने का कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखिए, ये सिर्फ साहित्य की और फिल्म की बात नहीं है। हाँ। हमारे समाज के जो इतने क्षेत्र हैं, हाँ, उन पे अभी भी ब्लॉग शुरू नहीं हुए हैं। इतने सारे ब्लॉग की जरूरत है, खासकर हिंदी में, पुरातत्व में नहीं है, साइंस पे नहीं है, टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग नहीं है, शिक्षा पर नहीं है, इतने अनंत विषय हैं। मैं कहता हूं कि ब्लॉगिंग को सिर्फ साहित्यिक भड़ास या राजनीतिक भड़ास से आगे जाना चाहिए, उससे आगे जाने की बहुत आगे जाना चाहिए, उससे आगे जाने की जरूरत है। शायद आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में रहने का। शायद ब्लॉगिंग एक बहुत गंभीर बात है जिसे मैं इतना गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी है, कंप्यूटर से मेरा उतना लगाव नहीं है जितना संभवतः रवीश का है और मेरे बाकी मेहमानों का है इस प्रोग्राम में। लेकिन अगर कोई खतरा है ब्लॉगिंग से तो हम इस पर यकीनन दोबारा चर्चा जरूर करेंगे। ये था हमारा आज का न्यूज पॉइंट। न्यूज पॉइंट के प्रायोजक सिस्को। वेलकम टू द ह्यूमन नेटवर्क। निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।